अमेरिका ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद किया है उसका बहुत बड़ा फायदा भारत को हो सकता है। अभी तक एक तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ईरान ने बंद किया हुआ था, जिसके बाद में पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस पैदा हो गए। अब अमेरिका ने भी दूसरी तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने का ऐलान किया है और कहा है कि जो भी देश ईरान को फीस देकर वहां से अपने जहाजों को निकालते हैं, हम उन जहाजों को इंटरनेशनल वाटर में पकड़ लेंगे। बेसिकली तीन तरह के नेशंस हैं। तो अब अमेरिका इनमें से रोकेगा किसको? बेसिकली जो अमेरिका के दो दोस्त देश हैं उनसे ईरान फीस वसूलेगा। अब उनको अगर अमेरिका रोकता है तो वो उसके जो फ्रेंडली नेशंस हैं वो उसके दुश्मन हो जाएंगे अमेरिका के। ऐसे में अमेरिका को नुकसान। दूसरा, मुझे नहीं लगता कि चाइना और रशिया जैसे जो ईरान के दोस्त कंट्रीज हैं उनको अमेरिका रोकने की ताकत रखता है। तीसरा, जो देश हैं जैसे भारत, बांग्लादेश, तुर्की और नेपाल वगैरह, ऐसे देशों को ईरान ये कह सकता है कि हम इन देशों से कोई फीस ही नहीं लेते और ये आराम से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार कर सकते हैं, जैसा कि उसने पहले भी किया है। ईरान ने पहले भी भारत के जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में नहीं रोका और उनको जाने दिया था। कई जहाज़ों को उसने जाने दिया और ये कहा कि भारत जो है वो हमारा एक फ्रेंडली नेशन है और इसके लोगों को किसी किस्म की तकलीफ हम लोगों की वजह से नहीं होगी। तो वो ये काम अब भी कर सकता है कि भाई मैं भारत और बांग्लादेश और नेपाल जैसे जो देश हैं इनसे मैं किसी तरीके की कोई फीस ही नहीं लूंगा और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को आराम से पार करें। तो ऐसे देशों के जहाज़ों को अमेरिका कैसे रोकेगा? अब मुझे लगता है कि अमेरिका एक गलती पे दूसरी गलती, दूसरी गलती पे तीसरी गलती और गलतियों पे गलती ही करे जा रहा है, जिसका फायदा ईरान को सीधे सीधे तौर पे हो रहा है। उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अमेरिकी नाकाबंदी तोड़ने के लिए एक गोली चलाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली इसका नुकसान अमेरिका को खुद ही होने वाला है और अमेरिका की नाकेबंदी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। इसीलिए वापस से अमेरिका बातचीत की टेबल पर चाहता है कि ईरान फिर से आ जाए और बड़ा ही बेताब दिखाई दे रहा है अमेरिका ईरान के साथ में बातचीत करने के लिए। बहरहाल दोस्तों, हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपके लिए इस तरह के इश्यूज़ पर वीडियोज़ लाता रहता हूँ। देखते रहिए नुक्कड़नामा।